28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। न केवल इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको इनके भाग्य का इस प्रकार से मिलेगा साथ कि जिस कार्य को भी ये लोग करेंगे शुरू इनको भी मिलेगी सफलता। अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महान चंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का पूरी दुनिया के ज्योतिष वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 152 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस चंद्र ग्रहण पर पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। 152 वर्षों बाद यह पहला एक ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, महालक्ष्मी योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बनेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लगने के तुरंत बाद 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में न केवल एक चमत्कार होगा, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बल्कि 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में अब इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा और इनके नवग्रहों का साथ मिलेगा। इनके तारे, इनके राहु केतु इनका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देंगे कि जिसके बाद ये जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में इनको अब अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनकी मनचाही नौकरी मिलेगी। अगर यह नौकरी कर रहे थे तो इनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। इनके विरोधी, इनके दुश्मनी उनके सामने घुटने टेक देंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था। इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो था वह भारत में मान्य नहीं था। लेकिन 14 दिन बाद यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को जो माह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माननीय भी होगा। अगर आप सूतक काल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक अशुभ समय होता है जिस दौरान नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव होता है वह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और इस दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताई गई है और जिसकी जानकारी हम आपको अभी आगे वीडियो में बता देंगे। आखिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो वैज्ञानिकों के तौर पर बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश होता है वह चंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। बताया गया है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगता है। बाढ़ जैसे माहौल धरती पर कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और जैसे ही यह चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से इसलिए भी बदलने जा रहा है क्योंकि 12 में से 6 राशि वालों को साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से यह अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति इन बातों को नजरअंदाज करके चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान
वह गलतियां कर देता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है। तो मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में उसका दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। उसको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी, तनाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और भारत में कितने बजे खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में कितने बजे शुरू हो जाएगा और इस दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी खुश नसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनको भगवान चंद्र देव जी की और माता लक्ष्मी की कृपा मिलने जा रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि पर कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा। तो देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। यह चंद्र ग्रहण 1:06 पर अपने पूरे रूप में आएगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 1:40 पर होगा। चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:24 पर होगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो होगा वह भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। और इसी दौरान कुछ ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे पुराणों में बताई गई है, वरना आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो वह भूल कर भी चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के खत्म होने तक घर से बाहर ना निकलें, वरना इसका सीधा प्रभाव गर्भवती के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। दूसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाए, आपको न तो मूर्ति पूजन करना है, न मूर्ति स्पर्श करना है। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे को भूलकर भी मत लीजिएगा। इस चीज की हमारे पुराणों में सख्त मनाही की गई है। तीसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाता है, इसके बाद नमक और लोहा भूलकर भी मत खरीदिए, वरना इससे आपके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू हो जाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, मांस, अंडा, मछली, दारू, सिगरेट, पान मसाला, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, इन चीजों का भूल कर भी सेवन मत कीजिएगा, वरना आपके जीवन में कई प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पार हट सकता है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा, शारीरिक संबंध न बनाइएगा। आपको अभी तक हमने बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब चंद्र ग्रहण जो होगा वो रात में 11:30 बजे शुरू हो जाएगा और इस दौरान आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जैसे ही शुरू हो जाता है, इसके बाद न तो घर पर खाना बनाना है। चंद्र ग्रहण की जैसे ही शुरुआत हो जाती है, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि जैसे नुकीली चीज हो गई, जैसे चाकू, चोरी, इन चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन्हीं चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे
तो इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद से बदल जाएगा, और आपको एक एक करके हर राशि के बारे में बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुश नसीब रही है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीति लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।